दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव बंशीपुर में सुबह के समय सूरज तो हर रोज उगता था, लेकिन आरव के घर में उजाला कम ही आता था। पिता शिवलाल शराबी थे, रोज गाली गलौज, और माँ सुनीता खेतों में मजदूरी कर घर चलाती थी। आरव एक 16 साल का लड़का, आंखों में बड़े सपने लिए रोज स्कूल से लौटकर माँ की मदद करता था। पढ़ाई में तेज था, पर हालात उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े थे। एक रात जब शिवलाल ने सुनीता को मारा, आरव से रहा नहीं गया। उसने कहा, माँ अब और नहीं, अब मैं कुछ करूँगा। सुनीता ने कांपती आंखों से बेटे को देखा। बेटा, तू छोटा है, दुनिया बहुत कठिन है। आरव बोला, तो मैं भी कठिन बन जाऊंगा माँ। गांव के चौक में एक पुरानी बंद दुकान थी। मालिक बूढ़े दादाजी ने किराए पर देने को हाँ कहा। बेटा, 100 रुपए महीने का किराया है, चला लेगा? आरव ने माँ के पायल गिरवी रख 500 रुपए जुटाए और दुकान की शुरुआत हो गई। दुकान में सिर्फ 10 चीजें थीं, माचिस, नमक, साबुन, पेन। लेकिन आरव का व्यवहार सोने से भी कीमती था। पहली ग्राहक बुआ आई। बेटा, माचिस दे दे। राम राम बुआ, ये लीजिए, पैसे बाद में दे देना। बुआ मुस्कुराई और दूसरे दिन 2 और लोगों को साथ लाई। चलो उस ईमानदार लड़के की दुकान से सामान लो। माँ ने मजदूरी से हर हफ्ते 100 रुपए आरव को देने शुरू किए। आरव ने धीरे धीरे सामान बढ़ाया। हल्दी, मिर्च, चाय, बिस्किट और एक छोटी लकड़ी की शेल्फ बनाई। बिजली के लिए उसने 600 रुपए जमा किए और एक बल्ब लगाया। अब दुकान रात को भी चमकने लगी। गांव के मास्टर जी ने कहा, बेटा, स्कूल के लिए पेन चाहिए। आरव बोला, मास्टर जी 10 पेन हैं, 2 मेरी तरफ से गिफ्ट। बातें फैलने लगी। आरव का लड़का बड़ा नेक है, उसका सामान लो। शिवलाल अब दुकान के बाहर से चुपचाप गुजरता था। शराब पीने की मात्रा कम हो रही थी। एक शाम उसने माँ से कहा, तेरा बेटा तो इज्जत कमा रहा है, मैं तो कभी कुछ कमा नहीं पाया। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू गर्व के थे। 6 महीने में दुकान में 50 से ज्यादा आइटम हो गए। आरव ने बोर्ड लगवाया, आरव जनरल स्टोर, भरोसे की पहचान। बच्चों के लिए टॉफी फ्री, बुजुर्गों के लिए पानी और महिलाओं के लिए चाय का प्याला। दुकान अब एक सेवा केंद्र बन चुकी थी। जब 2000 रुपए की बचत हुई, आरव ने माँ के लिए पहली बार एक नई साड़ी खरीदी। माँ, तूने मुझे उठाया, ये तेरा हक है। माँ ने कांपते हाथों से साड़ी ली और बेटे को गले से लगा लिया। एक रात जब आरव देर तक दुकान में था, शिवलाल चुपचाप आया और बोला, बेटा, कुछ काम है, मुझे भी साथ रख लेगा। आरव की आंखें भर आईं। पिता हो आप, दुकान हमारी है। शिवलाल ने अगले दिन से दुकान के बाहर झाड़ू लगाना शुरू किया। शराब छूनी बंद कर दी। पंचायत ने आरव को बुलाया। इस बच्चे ने दिखाया कि सच्चाई, सेवा और मेहनत से गरीबी हारी जा सकती है। उसे दिया गया सम्मान पत्र। गांव की प्रेरणा आरव कुमार। आरव अब गांव के 3 युवाओं को नौकरी दे चुका था। एक ट्यूशन सेंटर खोला था जहां बच्चों को फ्री पढ़ाता था, और एक कोना था जहां महिलाएं सिलाई सीखने आती थीं। एक दिन आरव ने माँ से कहा, माँ, अब तुझे खेत में नहीं जाना, तू आराम कर। शिवलाल अब आरव के साथ बैठता, हिसाब किताब करता और कहता, मैंने सब कुछ खो दिया था, पर तूने मुझे लौटा दिया बेटा। अब गांव में कोई बच्चा दुकान नहीं कहता, वो कहता है, चलो आरव भैया की दुकान चलते हैं। आरव की आंखों में चमक होती है, पर चेहरे पर वही पुरानी विनम्रता। उसकी दुकान एक साधारण सी दुकान नहीं रही, वह आत्मसम्मान की दुकान बन गई थी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं, जब तक हौसले जिंदा हो। अगर दिल में सेवा हो तो दुकान भी मंदिर बन जाती है, और अगर सपनों में सच्चाई हो तो 500 रुपए से भी जिंदगी बदली जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube लाइफ गोल मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहें।